गुण गाओ हनुमत के, अद्भुत आनंद बरसे। 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 अद्भुत आनंद बरसे, अद्भुत आनंद बरसे। गुण गाओ हनुमत के, अद्भुत आनंद बरसे। गुण गाओ हनुमत के, अद्भुत आनंद बरसे। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दर्शन को मन तरसे, दर्शन को मन तरसे। अद्भुत आनंद दर्शो मन तरसे, अद्भुत आनंद बरसे। दर्शन को मन करते, अब गुण आनंद बरसे। गुण गाओ हनुमत के, अद्भुत आनंद बरसे। हनुमान जी महाराज की जय। जहाँ जहाँ भी कथा होती हनुमान जी आते और वो इतने रसिक है, इतने रसिक है। अपन तो है ना फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं छोड़ते हैं। और राम की कथा फिर कोई भी गाओ, भले ईश्वर की कथा कोई भी गाओ, वो आते जरूर है। वो है तो ज्ञानी, लेकिन वो उस राम के नाम से प्रेम करते हैं। जहाँ जय सिया राम, जय श्री राम, जहाँ ये शब्द निकलिया, सोचो हनुमान जी के आनंद ही आ जावे कि आपने कम से कम मेरे विधाता का नाम तो लिया। दो शब्द बोलिए मैंने, जय श्री राम और जय सिया राम। राजनीति में भी तर्क चल रही है दो ही शब्द के ऊपर, है ना। कोई कह रही है जय श्री राम, कोई कह रही है जय सिया राम, और लड़ रही है बापड़ा, और उन्हें पता नहीं है कि दो ही को मतलब एक ही है। जय श्री में भी वही है, श्री याद है, सीता लक्ष्मी, और उधर डायरेक्ट कह दिया जय सिया राम। अंतर कुछ नहीं, पर लड़ रही है कि मुंह बड़ो हो जाऊं, आशा कहकर मुंह बड़ो हो जाऊं, कुछ नहीं, दो ही बराबर होगा। जय श्री राम वाले भी और जय सिया राम वाले भी, इसलिए इसमें लड़ाई नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर का नाम है। थोड़ी सी ऐसी चर्चा भी कर बाबू मुंह कदी कदी। क्योंकि जिस धरा पे अपन बैठे हैं ना, वो रामकृष्ण की है, और रामकृष्ण की धरा पे गुरु को मार्गदर्शन तो करना पड़ेगा ना।
आज यहाँ है, कल ऐसी जगह भी बंसी बजेगी जहाँ राजनेता ही बैठे रहेंगे, फिर उनको सुधारना तो पड़ेगा नहीं, क्यों साहब? और एक न एक दिन वो लोग आएंगे तो फिर उनको बताना पड़ेगा नहीं कि आप क्यों उलझन में पड़ रही है, जय श्री राम में, जय सिया राम में, तुम तो भजन करो, हनुमान जी सब संभाल लेगा, उनके ना कि छोटो भी रेवे, फिर आप क्यों दुखी होते हो? इसलिए सब वृंदावन वासी को मन लगा के बस ईश्वर का भजन करो और अब कहीं भी मत जाओ, क्योंकि कुछ नहीं था, कुछ भी अन्न प्रकट कर दिया उस परमात्मा ने। अब बताओ अपन कितनी बारीकी से काम करा और 6 महीने तक बाट जो अन्न पैदा करवा में खेती हाँक जोत करके उसको सेज करते हैं, उस सेज में फिर अपन बीज डालते हैं, फिर उसमें बारी बारी से अपन इन्हें पानी सींचते हैं, 2 4 5 6 जो भी जतरो पानी उन्हीं गऊ में चाहे, और ओके बाद में वो पौधा बनता है, उसमें वो फल आता है, उसके बाद में वो गेहूं अपने यहाँ, उसके बाद में भोजन बने, कतरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, और वहां केतई के भोजन बन गया, वो ईश्वर ही हो सकता है साहब। तो ऐसे ईश्वर को भजेंगा कि नहीं अपन, फिर बताओ? उन्हें रोंगा जो दूसरे की थालियानी भी काट रही है, दूसरा के भाग को भी निपटा रिया, उन्हें रोंगा अपन? उनको नाम लेवा में पाप लागे, याद रखियो आप। उस एक को छोड़ दूजे को भजे, वो रसना कट जाए उस नंबर की, रसना यानी जीवन, उसको रहने का कोई अधिकार ही नहीं, वो खत्म हो जाना चाहिए। उस एक को छोड़ दूजे को नहीं भजना, उस परमात्मा को भजो, ऐसा संदेश है भागवत में। यदि हम सत्कर्म करते हैं, धर्म का काम करते हैं तो, नेतर बढ़िया रावण की पार्टी में दौड़ो खूब, अंत में कहीं नहीं आग लगी जब भाग्य के हो तो बलाट देखो अपने बढ़िया करी विभीषण निकल गयो, आज सुरक्षित तो है वो। ना जाने और कहीं कहीं होगा, लोगों को डर तो लगा, फिर उसके बाद में डर लगियो नहीं, क्योंकि एक एक जोड़ कपड़ा बचा था, आग लगाई थी, उसके बाद में जो पेरिया था भी सब खत्म, के कपड़ा भी नहीं मिलेगा रे पेर बका, क्योंकि दुकाना कारखाना सब बढ़ गया था, सब बढ़ गया था। अब कारखानो लगावा में कतरो समय लगे बताओ, कपड़ो बने अतरे तो मना की आधा बूढ़ा हो जावे, कारखाना लगने में कितना समय लगता है, सब चौपट कर गया था हनुमान जी। पूंछ में आग तो हनुमान जी की में लगाई और लगी लंका में, पूंछ नहीं बली, बताओ आप, लंका जल गई। वो पूंछ कतरी बड़ी हुई, हनुमान जी आया था नहीं पूंछड़ी लगा के, और नाचा भी घना, हाथ में सोटो भी, वो अतरिक बड़ी पूंछड़ी नहीं बड़ी, बताओ। अरे रावण ने तो ये सोची थी, वहां के लोगों ने अतरिक बड़ी पूंछड़ी कहीं लागे बालबा में, अभी वो में लाग गया चाले, बताओ। और उनने पूंछड़ी बढ़ाई, ओके बाद भी नहीं समझ पाए अभी लोग बात, देखिए यार के कपड़े कम पड़ गया रे, नानी सी पूंछड़ी में अतरा कपड़ा, तेले बोरी पट्टी बांध के पावक दिन लगाई, अतरी सी बड़ी पूंछड़ी में घी खुड गयो, वहां घी खुड गयो, रावण के नके गया घी तो खुड गयो, ते के मूर्खों घी की केने की थी थमे, ते हमने सोचा अतरिक बड़ी पूंछड़ी ये में कतरो घी लागेगो, जैसे हमने घी की व्यवस्था करी, अब तो बढ़ती चलेगी, तो के घी नहीं तो तेल तो है नहीं। हनुमान जी ने क्या बधु तेल भी भले अपने सब चले, तेल घी सब खुड गयो, कपड़ा खुड गया, ते खुड गया तो अब कहीं करना, आगी तो लगानो, लगा दो आग। अब वो पूंछड़ी बची वारी जाएगी तो ठीक है, बढ़िया, वो अतरी नहीं बढ़ेगी तो आकरेगी तो सही, देख के कदी कदी पाछे पलट के देखोगे हो तो वो बांडी पूछ दिखेगी तो अखरेगी है के गयो तो मुआ, राम जी के चक्कर में रोबा और पूंछ बढ़ाड़ के घर में आ गयो, भी लोग ऐसे सोच रहे, बताओ आप।
अधूरी पूछ रहेगी, बढ़िया है सारी पूछ के नाने, कपड़ा नहीं मलिया, तेल नहीं बचो, बहुत बढ़िया रियो, कम से कम ये अतरी पूछ बच तो जाएगी, तो बांडी पूछ हला तो रहेगो। ऐसी व्यवस्था करी थी उन लोग, ऐसा विचार कर लिया उनने। दुष्टों का काम ही यही है कि सारी व्यवस्था चौपटनी हो तो भले ही नहीं हो, पर जतरी हो उतरी करो। पर हनुमान जी ने तो देखा कि आग लगाई, और आग लगा के राम जी की कृपा से समुद्र में पूछ बुझी, और देखे हनुमान जी ने पूंछ पकड़ के देखी, एक भी बाल नहीं बढ़ी, एक भी बाल नहीं बढ़ी। बताओ आप, हे राम जी में सामर्थ्यता, और वहां अच्छी अच्छी कंपनियां, कारखाना सब बड़के भस्मीभूत हो गया, सोने की लंका जल गई, सब जल गया, पर विभीषण को घर नहीं जलियो। बताओ आप, ये है वो परमात्मा की कृपा। क्यों? कि उसके जीवन पे राम का नाम था। प्यारे याद रखना, भले ही वो राक्षसों की नगरी में रहता था, पर जिसके जीवन पे परमात्मा का नाम होगा उसे फिर आग भी नहीं जला सकती। यही तो कह रहा हूं कि आप नाम को धारण करो, इसमें बड़ा पावर है, शक्ति है, ताकत है। मैं रोज लेके आता हूं आपको इस नाम पे, कथा तो करूंगा अपन, पर नाम रोज देता हूं मैं आपको, रोज लुटाता हूं नाम की दौलत। क्योंकि जो मेरी सुमरन वृत्ति में जो चलता है वो तो आएगा साहब, ये बात तो सत्य है, और वही शक्ति है। फिर यदि वो पकड़ में आ गयो गुरु नाम, तो फिर भागवत को भी यदि आप साइड में रख दोगा तो वो गुरु नाम ही आपको निहाल कर देगा। गुरु नाम ही निहाल कर देगा। अब हनुमान जी अगर जो राम जी यूं कह देता, हनुमान जी ऐसी करो या रामायण लेके जाओ, दिक्कत आत कहीं पढ़ लीजो नहीं, टाइम मल तो वहां बताओ खेचा तानी करी लोग आने तो है, पर जीवन बढ़िया अंदर के अंदर, उसे कोई देखे भी नहीं, कहीं भी नहीं, और अंदर ही अंदर वो जाप चल रहा था, जाप चल रहा था। बाद में पतो चलियो ए ओ की पूंछड़ी नहीं बड़ी, क्योंकि सीता माता ने कह दी तमने छोरा के आग लगाई थी पूंछ में है, पर एक बाल नहीं बढ़ियो, सारी लंका जला के चलियो गयो। तो लोग बागे फिर शंका कुशंका हुई कि यार राम जी के नाम में ताकत है और अपन यूं ही मूर्ख बन रहे हैं। पर करे क्या बेचारे, वो दबे हुए थे। उसे एक आतंकी राजा का जो वहां बोला वाला था, कोई भी यदि राम का नाम ले तो मारे जाएंगे, इसलिए जीरिए भी ठीक है नहीं, आजाद तो है कम से कम अपन, और राम का नाम लेंगे तभी अंदर उठा के बंद कर देगो, क्योंकि वहां इंद्र आदि देवता भी अंदर पड़िया था कि जेल में, शनि भगवान भी वहीं गड़ा करिया था, यूं मानो आप। अपन कतरा डरा शनि भगवान से, शनि लाग जाएगा, यो हो जाओ मां गड़ा करिया था ओके चरणों में। बताओ आप रहो अतरो प्रभावशाली। अब लोग बाग की कई हिम्मतें बिचारा, और की 2 वक्त की रोटी खावे, बेटा बेटी का लालन पालन करे, अतरी सी जान उनमें। बताओ आप, छोटे छोटे घर में रेबो वाला अपन, और अगर जो कहीं वो के बारे में केवे भी है तो धक्का दे के बाहर निकाल दे, समुद्र अलग है वहीं, जावा कहां फिर बताओ, अनंग डूबनो जैसे यही डूब जाओ नहीं। ऐसी विचित्र घटना थी साहब वहां परमात्मा की। इसलिए अपने तो ईश्वर का स्मरण करना। विभीषण ने बाहर निकल के कहा कि मूर्खों, ना तुम्हारी अठारी में ना हमारे मखान में आग लगी ना म्हार में लगी। क्यों? कि मैंने उसी वनवासी राम का नाम जपा जिसे मेरा भाई वनवासी कहता है। उस नाम में कितनी ताकत है बताओ। ऐसे नाम की मिठास पैदा करो आप भी जितने बैठे हो। रोज कहता हूं, यदि कथा सुनो तो कथा का फल ही नाम है। कथा सुनी, कोई कह दे कई मलियो तमे, तो कह दे ना नाम मलियो। नाम भागवत कथा रामायण का फल है, गुरुद्वार का फल है वो नाम। और जिसने उसको धारण कर लिया मुक्ति मिलेगी आपे। अंत में मुक्ति कोई नहीं रोक सकता है। क्यों साहब? अंत समय में मुक्ति मिलेगी। सभी को तो मुक्ति मिलती है, अंत समय में तो मुक्ति नहीं मिलते, वो मरते हैं।
जो नाम से अछूता रह जाता है नहीं वो मरता है, और जो नाम का साथ कर लेता है वो मरता नहीं है, उसे मुक्ति मिलती। अंतर इतना ही है, जाता वो भी है और जाता वो भी है। कोई स्वतंत्र जाता है और कोई जंजीर से बंधा जाता है, कोई सेज निकल जाता है और किसी को खींचातानी से निकालना पड़ता है। ये है सेज निकलना ठीक है नहीं, कहीं को धक्का मुक्की करे, चीरा फाड़ी करे, खींचातानी करे और वो घबराहट होवे, वो दर्द होवे, इससे तो अच्छा सेजता से निकलवा सीखो। और सेजता से वो कल भी की थी, वो नाम महाराज 10वें द्वार की ओर आपको यात्रा करा देगा। नाम का साथ करोगे तो 9 द्वार में नहीं उलझोगा, डायरेक्ट खुला द्वार 10वां रहेगा उस टाइम पे, उससे आप बरी हो जाओगे। मारे एक बड़ोरे अरमान के गुरु मारो समरथ है। अनंग यम के दूत इधर चोट नहीं पहुंचागा जेके पेला तो उससे मिल लू हमें, ये है उसकी भावना। तो आप बड़ी शांति से कथा सुनो। और आज देखो 6ठा दिन की कथा है, कल पूर्णाहुति की बेला रहेगी और 9-10 बजे से कथा शुरू होगी, 1-1.5 घंटा कथा चलेगी और आप फिर आनंद लोगे। आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। मतलब बनी गर्दन खेड़ी से थोड़ा जाओगा थम, नहीं तर कहीं दूसरी जगह को कहीं टिकट कटाड़ दियो थमारो कहीं मैंने। आप यूं मत समझ लेना, चले जाने का मतलब है यहाँ की कह रही हूँ तम तुम्हारी गर्दन खेड़ी में रही जो, यहाँ से मत जाजो। नहीं तम सोचो गुरु जी की गेले चालो तो अतरा ने कहां से खवाड़ू मोई जावा दीजो, मारे गेले एक भी मत जाजो। फिर जरूरत पड़ेगी और कहीं उलझन पड़ी तो उस समय जरूर ये गुरुवाणी चरितार्थ होगी और जो बताया वो आपको सामने दिखेगा। इतना जरूर कह दूं मैं आप, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं। उस समय जरूर वो व्यवस्था सब आपको लागू हो जाएगी, क्योंकि आपने नाम का साथ किया। भागवत का फल नाम है, नाम है तो परमात्मा है, और नाम नहीं है दोनों के बीच की कड़ी तो परमात्मा भी नहीं है। जुड़ने का सिस्टम है, टूट जाए ना कहीं माला प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तो उसको टूटने मत देना और इस कड़ी को आप जोड़ के रखना। वृंदावन वासियों के मन में तो आनंद की अनुभूति होगी, और वो बैठ गए तो कई तो उठ के ही नहीं आवे, ढूंढबा निकले कहीं को मारू छोरो कहाँ है। अरे वो जो वहां उनके आंगन में जो कहीं की गायें बनती थी और उन्हें कहीं जंगल में छोड़ते थे और चरवा जाती थी, तो वी नहीं लौट के आती, वी उस परमात्मा की मस्ती में मस्त रहती कि अब आजाद हो गए। ये एक पशु पक्षी भी स्वतंत्र हो गया था। साहब अपनी बात किया है आपको कि कैसे स्वतंत्र होगा, वी स्वतंत्र हो गया। बताओ, उन्हें मुक्ति सा आभास हो गया था कि परमात्मा का साथ पाया तो हम भी मुक्त हो गए। चाहे भले हम पशु पक्षी है, पर हमें परमात्मा ने भी मुक्त कर दिया। अपन तो मानव है साहब, एक ही अपन मानव। इसीलिए तो गाया, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। ये वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, देखत ही मन वृंदावन की ओर, चलो रे वृंदावन की ओर। ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की।
ये वृंदावन में रमण बिहारी, वृंदावन में रमण बिहारी, वृंदावन में रमण बिहारी, वही लगा वृंदावन की ओर चलो रे, वृंदावन चलो रे वृंदावन की ओर, चलो रे वृंदावन की ओर, यमुना वृंदावन में यमुना बहते हैं, वृंदावन में यमुना बहते हैं, वही चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, वृंदावन में कुंज बिहारी, वृंदावन में कुंज बिहारी, वही और चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे वृंदावन की ओर। राजन, जब उन लोगों के मन में ऐसी बड़ी सत्य है और उसने कई बार हमको बचाया, एक बार प्रत्यक्ष बता दिया उसने, उसमें ही मन धाप गया और आनंद हो गया कि ईश्वर एक बार भी यदि इस थके हुए जीवन में, हारे थके जीवन में यदि वो एक बार भी कृपा कर देगा और उसकी लीला आपके जीवन में बता देगा, उसी दिन अपना जीवन सारा सुखी हो जाएगा और इस धराधाम में आनंद से रहेगा, अंत में मुक्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का भजन करो और जल्दी करो, देर मत करो। बस ये जो लूली लंगड़ी जीवान है नहीं अपनी, बोलबा में खाबा में बहुत बहुत लड़े या बहुत बकबक करे, या अगर जो कहीं शांति भाई अगर जो कहीं गाना देवा लाग जा तो देखो पूरा मोहल्ला इकट्ठो कर दे, नाम शांति भाई, अतरी जीव लड़े, पर भजन में ये जीव पाप के कारण, याद रखना, जिसकी जीवान में यदि भजन की शुरुआत नहीं, नाम नहीं जपे जीव, तो सोच लीजिए रे ये जीव पापनी है, ये जीव पापनी अपने जिंदगी भर पाप में डूबोगी। और जिस दिन अगर जो जीवन के ऊपर नाम आ गया, सोच लीजिए पवित्र हो गया जीव के द्वारा, फिर पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए जीवन को पवित्र रखो, यहीं से स्वाद बगड़े, याद रखो आप, बगड़े कि नहीं,
के ही बसा बोर को स्वाद बगड़ जाए, बुखार आवे तो स्वाद बगड़ जाए कि नहीं, कि रोटा भी कड़ा लाग रही, अरे थमे हमारे तो स्वादिष्ट अच्छी मिठास है, खूब स्वाद है, स्वाद यहीं से बिगड़ता है। और यदि जीवन सुधार ली तो जीवन का स्वाद ऐसा आएगा कि आनंद ही आनंद हो जाएगा, वो स्वाद है। उन लोगों को ऐसा स्वाद आया, फिर इस जीवन पे श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, वो जपते रहे। अब माँ कोई से कोई कहीं केवे, क्योंकि उनने तो प्रत्यक्ष लीला देख ली, एक भी नहीं छूटा था, सब माँ आ गया था कि नहीं बोलो। ऐसी बाढ़ आई थी, ऐसा मुसलधार पानी, कोई भी वंचित नहीं था, सब में एकत्रित हो गया था। और सब ने देखा, भगवान ने भी सोचा कि ये मारे यहाँ रेवे, मारे गेले दौड़े, चाहे किसी भी प्रकार से मेरे आगे पीछे घूमते हैं। अब यहाँ कथा चल रही, यज्ञ है, कसा न कसा तो अपन उसके द्वार पे आ रहा, नहीं कथा सुनवा आ रहा, यज्ञ में आ रहा, और आसानी आ रहा होगा, मुक्ति के नाने नहीं आ रहा होगा, तो काल मुक्ति के नाने ही चक्कर लगा जाएगा। आगा तो है कम से कम, या मिठास नहीं तो वह मिठासी ही सही, उसके लिए तो आगा लोग बाग, वही खा लीजिए भैया, उसे ही प्राप्त कर लीजिए, फिर भी वो आपको अधूरापन महसूस नहीं होने देगा। एक समूची प्रत्यक्ष लीला करी, एक जगह सबको खड़ा कर दिया कि देखो अब तुम मेरा दर्शन कर लो और मेरा अनुभव को प्राप्त करो कि मैं क्या हूं, मैं ईश्वर हूं कि यशोदा को छोरो है। अब यशोदा का छोरा नहीं है, अब ईश्वर बन गया, और ईश्वर बनते ही के फिर वो लोगों के बीच में ज्यादा रहा भी नहीं। याद रखना, तुरंत अक्रूर जी को सद्बुद्धि दी, या कंस की व्यवस्था बिठाई और कह दी कि सुबह है नहीं ऐसी करना, कन्हैया को रथ में बिठा के लाना और कह देना कि तुम्हारे मामा ने यज्ञ अनुष्ठान किया, उसमें तुम्हें बुलाया, तुम्हें निमंत्रण दिया। अब अक्रूर जी को भी अनुभव तो था कि इसकी कुटिल वृत्ति है, ये दुष्ट वृत्ति रखता है, हो सकता है कन्हैया को मार दे और मोलेवा भेजो, उनके डर थे अक्रूर जी के, पर करे क्या, राजा का आदेश, मन में एक प्रसन्नता भी है और दुख भी है कि एक तो मोलेवा भेजो, और अगर जो कन्हैया ले भी आऊंगा तो यो मार नहीं दे। और उन्हें ये भी विश्वास था कि जब गोवर्धन पर्वत उठलियो तो फिर यो अतरोक बड़ो नहीं उठ के फेंकागो कहीं उनसे, कंस कतरोक बड़ो है, मैं क्यों डरूं। पर फिर पाची वही कि गिरना पड़े रे गोपाल, न के ही खड़ो है, फिर भी कह रही है कि यो पढ़नी जा माता पे, फिर शंका कुशंका करते अपन, लाख आप कथा सुन लीजिए, लाख नाम जप लेना, फिर भी अपन पाची डर जाएंगा। हो ऐसी जीव ईश्वर, ये जीव डर, लाख कथा सुन लगा, लाख भजन कर लगा, लाख आंखें मीच लगा, फिर भी डर से एक दिन आंखें खुल जाएगी कि वो एक प्रहलाद से उसके बाप ने पूछा, प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ है तू बता, खंबे की ओर इशारा कर दिया कि इस खंबे में मेरा परमात्मा। उस समय तो प्रहलाद भी थोड़ी शंका को शंका होगी थी, याद रखना भागवत मृत्यु में वो कथा आती है, थोड़ी सी शंका को शंका होगी थी कि इसमें भगवान है कि नहीं है, मैंने कह तो दिया, पर भगवान ने पूरी करी कि नहीं कि घबरा मत ही। वो इतनी देर लगी, वो इतनी देर, वो गया खड़क लेके, और उसको जैसे ही कि इस खंबे को ही काट दो तो इसमें जो तेरा भगवान है वो भी नष्ट हो जाएगा, वो खंबा को काटने गया, वहां से नरसिंह जी प्रकट हो गए और देखते हैं कि उसको प्रसन्नता होगी कि परमात्मा तो है यार। अपन यूं ही शंका को शंका करा, परमात्मा तो है, तो भजन करत थोड़ा जा। भजन का यही प्रभाव रहता है कि जब भी आप उसको अपने जीवन में स्वीकार करोगे, वो पुण्य आपको प्रभावशाली बना करके परमात्मा का दीदार करा देगा। ये एक क्षण का भी पुण्य बहुत प्रभावशाली रहता है, और वो एक क्षण का पुण्य ही आपके जीवन को भवसागर से पार कर सकता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहीं आवत नहीं, ये भी कहा है। और फिर कभी ये भी कह दिया है कि राम नाम रटते रहो,
जब लक घट में प्राण, कभी ना कभी दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो एक क्षण, थोड़ा सा क्षण भी आपके जीवन को मधुरी बना जाएगा, आनंद में बना जाएगा। और आप आज भी कतरी शांति से बैठे, बताओ। आधी रात आ गई, आधी रात कहीं आ गई, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अबे चोर चोरी करेगो, वो भी कन्हैयो आगो। अबे कौन आगो? कन्हैयो। और वो आपके मन की चोरी कर ले जाएगा, और मन की चोरी करेगा तो वो उसका बोध करके आप पे फिर पाची वापस लौटा देगा। मन को बोध कराता है वो मनमोहन, बस मन की चोरी करता है। उदो मन नहीं भये 10-20, उद्धव से कहा था। कन्हैया गया, उसके साथ हमारे मन को भी लेके गया। यहाँ तो केवल शरीर, केवल बिना प्राण से पड़ा हुआ है। तो बात करता है किसके कारण आराधना करा, भजन करा, भूख ही नहीं लगे। वो कहा नहीं कि मन यदि उसमें चला जाता है तो भूख कम हो जावे, प्यास कम हो जावे। अभी यहाँ 2-3 घंटा आप बैठो ईमानदारी से, पानी की इच्छा होवे, चाय की इच्छा होवे, नहीं होनी, सब भूल जा, जगते भूल जावे। यहाँ तक कि घर ही भूल के बैठ जाओ अपन। वो तो आरती हो के बाद में फिर अपने वो वृत्ति जागे कि चला घर ने, जज जाके घर याद आवे, नहीं करके 2-3 घंटा तो डूब ही जावे यार, सब छुड़ा दे। भागवत का सानिध्य बड़ा प्रबल है साहब, दिव्य है। और अपन सौभाग्यशाली है, गर्दन खेड़ी वाला आसपास क्षेत्र के लोग, जो आप सब आ रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। इसलिए यज्ञ भगवान और भागवत कथा जहां जहां होते हैं, सौभाग्यशाली जीव रहते हैं। क्यों? कि 7 दिन में कुछ दान, कुछ ऐसे सत्कर्म हो जाते हैं, क्षण और कण निकल जाता है, जिससे हमारे घर की पवित्रता बनी रहे, अशुद्धि खत्म हो जाए। इसलिए ये सत्कर्म होते हैं और करना भी चाहिए। इसमें गौ माता के लिए, यज्ञ आचार्य के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए ऐसा कुछ ना कुछ अंश यदि अपने पल्ले से या अपनी जेब से अगर जो निकल जावे, तो वो एक अनशुद्धि भी करेगा और अंत में क्षण शुद्धि भी करेगा। वही क्षण आपके जीवन का घूम के आएगा कि बंसी का तट, यमुना का तट हो और बंसी बट हो। इतना तो करना स्वामी जब मेरे प्राण तन से निकले। तो वो फिर खींच के वो पवित्र जो क्षण जो आपने लगाया, कण से तो आपका धन पवित्र होगा और क्षण से फिर अंतिम यात्रा आपकी सफल होगी। वो खींच करके लेके आएगा, या तो आपको खींच के ले जाएगा ऐसी जगह जहां आपको आनंद की अनुभूति हो और परमात्मा मिले, या फिर वो ऐसा समय आपके लिए खींच के ले आएगा। वो यही काम करेगा, या तो खींच ले जाएगा या खींच के ला देगा। इतना तो करना स्वामी जब मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेते मेरे प्राण मुख से निकले, तन से निकले।